कहानी असली पढ़ाई। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके माता पिता किसान थे और बहुत मेहनत करते थे ताकि राहुल पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा आदमी बन सके। राहुल स्कूल जाता था लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह किताबें खोलता जरूर था पर ध्यान कहीं और रहता। मोबाइल और टीवी में उसकी ज्यादा दिलचस्पी थी। राहुल के स्कूल में एक बहुत अच्छे अध्यापक थे, श्री वर्मा। वे पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित नहीं मानते थे। एक दिन उन्होंने क्लास में सभी छात्रों से पूछा, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि असली पढ़ाई क्या होती है? सभी बच्चे चुप हो गए। कुछ ने कहा, अच्छे नंबर लाना। कुछ ने कहा, हर सवाल का सही जवाब देना। वर्मा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बच्चों, असली पढ़ाई का मतलब है जिंदगी को समझना, जिम्मेदारी उठाना, दूसरों की मदद करना और अच्छे इंसान बनना। उस दिन के बाद राहुल सोच में पड़ गया। उसे पहली बार लगा कि वह केवल किताबें रटकर असली पढ़ाई नहीं कर रहा, बल्कि असली पढ़ाई तो कुछ और है। एक दिन उसके गांव में अचानक तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और गांव के कई खेत डूब गए। राहुल के माता पिता भी परेशान हो गए। खेतों की हालत देखकर राहुल ने खुद से कहा, अब समय है असली पढ़ाई का। अगले दिन वह अपने दोस्तों के साथ गांव के लोगों की मदद करने में जुट गया। वह स्कूल से लौटकर हर शाम बुजुर्गों के लिए दवाइयां लाता, बच्चों को पढ़ाने लगा और खेतों की मरम्मत में भी हाथ बटाता। वर्मा जी ने जब ये देखा तो उन्होंने पूरे स्कूल में राहुल की तारीफ की और कहा, ये है असली पढ़ाई का उदाहरण। समय बीतता गया। राहुल ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, पर अब वह केवल अंकों के लिए नहीं पढ़ता था, बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ता था। वह बड़ा होकर एक ईमानदार अधिकारी बना और अपने गांव की किस्मत बदल दी। सीख: असली पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती, बल्कि जब हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज और लोगों की भलाई में करते हैं, तभी वह ज्ञान असली होता है। पापा का फ्रैक्चर एक भावनात्मक कहानी। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और पूरा घर रौनक से भरा हुआ था। बच्चों की हंसी, मम्मी की आवाजें और पापा का मुस्कुराता चेहरा, सब कुछ जैसे एक परफेक्ट तस्वीर थी। मेरे पापा एक स्कूल टीचर हैं और छुट्टियों में हमेशा हमें कहीं घुमाने ले जाया करते थे। इस बार उन्होंने मनाली जाने का प्लान बनाया था और हम सब बहुत उत्साहित थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। घटना उस दिन की है जब पापा सुबह सब्जी लेने बाजार जा रहे थे। हमेशा की तरह साइकिल से निकले। हम सब नाश्ता करने की तैयारी कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने हमारे पड़ोसी खड़े थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है, उन्होंने कहा। सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मम्मी रोते हुए उनके साथ दौड़ पड़ी और हम बच्चे सहमे हुए एक दूसरे को देखने लगे। पता चला कि पापा की साइकिल एक बाइक से टकरा गई थी। गिरने पर उनका दायां पैर बुरी तरह से मुड़ गया था। अस्पताल में एक्सरे के बाद पता चला कि पैर में फ्रैक्चर है और प्लास्टर लगाना पड़ेगा। हमने कभी पापा को इतने दर्द में नहीं देखा था। हमेशा मजाक करने वाले पापा इस बार चुपचाप लेटे हुए थे। मम्मी हर पल उनके पास रहती, दवा देती और पैर को संभालती। मैं और मेरा छोटा भाई पापा की हर छोटी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते। पानी देना, तकिया ठीक करना, अखबार लाना, हमें पापा का ध्यान रखना अच्छा लगने लगा। पापा ने दर्द में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। एक दिन उन्होंने कहा, अब तो मुझे लग रहा है कि छुट्टियों में घर पर रहना ही सबसे अच्छा था। देखो, सब बच्चे मेरे आसपास हैं। उनकी ये बात सुनकर मम्मी की आंखें भर आई और हमने भी पापा को कसकर गले लगा लिया। 3 हफ्ते तक पापा बिस्तर पर रहे। धीरे धीरे उनका प्लास्टर हट गया और फिजियोथेरेपी शुरू हुई। हर कदम पर हम सब ने उनका साथ दिया। पापा को चलना सिखाना, उनका हौसला बढ़ाना, अब ये हमारी दिनचर्या बन गई थी। इस हादसे ने हमें एक बड़ी सीख दी, अपने प्रियजनों की अहमियत। पापा हमेशा हमारे लिए लड़ते थे, काम करते थे, लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत पड़ी तब हमें ये समझ आया कि एक परिवार क्या होता है। अब पापा ठीक हो चुके हैं और फिर से स्कूल जा रहे हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट हमारे परिवार को और भी मजबूत कर गया। समाप्त। अगर आप चाहें तो इस कहानी को और विस्तार से या किसी विशेष मोड़ के साथ आगे बढ़ा सकता हूँ।